गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब स्टार्ट करते हैं घर के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से सारे क्वेश्चंस के लिंक है, आप वहां से जाके इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 हो तब इवैल्यूएट मतलब ज्ञात करो, फाइंड आउट करो, निकालो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है अपनों को। और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो इसे 1 बाय 1 सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले करके लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसे सॉल्व आउट करने से पहले कॉट थीटा से सॉल्व आउट करते हैं। इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल के बिना नहीं लगते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। ये इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी और इसे सी, ये मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, अब इन्होंने बोला cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें मालूम है, अभी तक हम करते चले हैं कि फार्मूला परवेज भाई पाशा हा बोल। ठीक है, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका 7 है और परपेंडिकुलर इसका 8 है। तो इसे अच्छा कोई भी जब वैल्यू दे रखी होती है तो डायरेक्टली हम डिजिट्स नहीं ले सकते, उसके साथ में आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेंगे, जैसे x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, k ले लो, मोस्टली करके k ले लेते हैं। तो इसे अपने मान सकते हैं कि 7k और इसे मान सकते हैं 8k। ओके, अब जब हमारे पास में बेस है, हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, अच्छा के बाद में लगा देंगे। ओके, तो 8 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, 8 8 64। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 9 3, 6 और 4 10 और 1 11, 113। तो AB इज इक्वल टू 113 का रूट, ये हो गया K। ओके, तो हमारे पास में AB की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास में AC की भी वैल्यू है, हमारे पास में AB की वैल्यू, सारी वैल्यूज है। तो अब देरी नहीं करते सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन 1 को। तो क्वेश्चन 1 है घर का 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इस वाले फार्मूले से तुम्हें याद आ गई होगी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब इस टाइप का फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम इसी तरीके से ये है a प्लस बी a माइनस बी, और जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने वीडियो बनाना शुरू करी उसमें पार्ट नंबर 1 है कंसेप्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज। उसमें हम सारे फार्मूलाज के कंसेप्ट को समझा दिया है, कौन सा कैसे फार्मूला बनता है, वो सारी चीजें हैं। तो आप वहां जाइए, वो वाली वीडियो देखिए और सारे फार्मूला को आप सीख लीजिए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। ओके, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसे और निकालना चाहूं ना तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इजी करना चाहूं तो इसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि वो लिखा हुआ है सेकंड, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, अपने इसी की वैल्यू रखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 7k, तो 7k का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारा AB, AB की वैल्यू है 113 रूट k का होल स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ इस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी 8k अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AB, वही 113 k का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। 7 7 49, 49k स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? 113k स्क्वायर। जब इस टाइप से होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वाला न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113k अपॉन 64k स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से देखिए 113k स्क्वायर से 113k कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया? ये हमारा निकल कर आ गया 49 अपॉन 64। किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारे पहले वाले की। आंसर। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर देख लेते हैं बेस कितना है। बेस है हमारा AC, तो AC अपॉन परपेंडिकुलर हमारा BC, तो BC का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट। अब AC की वैल्यू कितनी है? 7k, तो 7k अपॉन 8k का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, 7 7 49 और 8 8 64, तो ये भी हमारा इतना ही आ गया। तो देखिए अगर हमें फार्मूलाज पता होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कितना इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो जिस तरीके से गर्को ने ये सॉल्व आउट करे, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन कर लें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ में अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। अब देरी नहीं करते हुए इसे उतार लीजिए।